जब किसी व्यक्ति के अष्टम भाव में शनि ग्रह होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दर्शकों, शनि का प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है। या ऐसे कहिए कि हमारे कर्मों का रिजल्ट शनिदेव देते हैं, इसलिए कर्म और उसका फल थोड़ा उनके कंट्रोल में रहता है। और वह आपकी जन्मपत्री में अगर अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही दर्शकों, प्रभाव तो अन्य ग्रह भी देते हैं। अगर वह अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या नहीं करना चाहिए, उससे संबंधित हमने अलग अलग ग्रह की वीडियोस बना रखी हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। साथ में आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन पर आएंगे ना, तो आपको बहुत विभिन्न वीडियोस मिलेंगी जो आपके लिए रोचक भी होंगी और ज्ञानवर्धक भी होंगी। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, अष्टम भाव में शनि ग्रह, यह बात मन में जब विचार के रूप में आती है तो बहुत घबराहट पैदा करती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में शनि ग्रह होते हैं और उसको जिस तरह के विचित्र अनुभव मिलते हैं, यह वही व्यक्ति समझ सकता है। अन्य व्यक्ति सिर्फ उसकी फीलिंग्स को समझने के लिए भी सही बताऊं तो नहीं समझ सकता, क्योंकि दर्शकों, बहुत सी अच्छाइयाँ भी देते हैं अष्टम भाव में बैठ के शनि ग्रह, और हम पर क्रोधित भी बहुत होते हैं। तो शनि के क्रोध को अगर झेलना है तो उसके लिए हमें भी तो अपनी संयम शक्ति को बढ़ाना होगा। इसके पीछे एक और बात समझ के चलिए। शनिदेव यहाँ बैठकर आपकी ज़िंदगी को एक बहुत बड़ा डिज़ाइन देना चाहते हैं, बहुत बड़ा एक अनुभव देना चाहते हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा अलग है। जैसे अगर शुरुआत से ही ज़िंदगी की बात करें तो अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जैसा बचपन वैसी जवानी और मिडल एज या बुढ़ापा भी वैसा हो जाए तो मज़ा आ जाए, यानी सब एक जैसा चलता रहे। लेकिन अष्टम भाव के शनि ग्रह वालों का बचपन जैसा है ना, बिल्कुल उम्मीद मत कीजिएगा जवानी वैसी हो। मिडल एज में भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है, बुढ़ापे की बात बाद में सोचेंगे। जैसे कि बचपन में अष्टम के शनि ग्रह हो सकता है आपको धन संपत्ति वाले घर में पैदा कर दें। हो सकता है कि आपकी अपनी ज़रूरतों के अनुसार जिस तरह की फाइनेंसिस की आपको आवश्यकता है मिल जाएं, या उससे अधिक भी मिल जाएं। लेकिन ऐसा करेंगे क्यों? बचपन में शनि ग्रह हमें अच्छा फल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यहीं से तो वो आपको एक ऐसी दिशा में लेके जाएंगे जहां पर आप अपने व्यक्तित्व के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी भर लेंगे। और चलिए मान लेता हूं कि आप ऐसे घर में पैदा नहीं हुए जहां पर पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपकी कुंडली में फिर भी अष्टम ग्रह में शनि ग्रह बैठे हैं। ऐसी परिस्थिति में भी वो क्या करेंगे कि आपको बचपन में फ्रीडम दे देंगे। उसके कारणवश आप कहीं ना कहीं अपने मन की चलाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मैं ही सब कुछ जानता हूँ या जानती हूँ। बुरा मत मानिएगा दर्शकों, बताने के पीछे मोटिव यही है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और वीडियो के अंत तक बहुत कुछ ऐसा भी बता दूंगा जो आपकी अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो इस बात को सोच के मुझी पर क्रोधित मत हो जाइएगा कि आचार्य जी नेगेटिव बता रहे हो। देखिए दर्शकों, जब बचपन में आप इस तरह के जिद्दी अगर हो जाते हैं तो शनि ग्रह यही तो चाहते हैं कि आप टीन एज तक, यंग एज तक अपने आप को इतना जिद्दी बना लेते हैं कि अपनी अपनी चलाते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप धनवान परिवार में पैदा हुए, बचपन से ही आपको व्हीकल मिला, 2 व्हीलर 4 व्हीलर समय से आपको मिल गया। आप पता है क्या करेंगे? अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, पैसा भी खर्च कर देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक विचित्र सी डिमांड रख देंगे। आप कहेंगे कि सारा खर्चा मेरा, लेकिन पार्किंग के पैसे मेरे दोस्त देंगे। बड़ी अजीब बात है ना? अजीब बात। हज़ारों रुपए खर्च कर देंगे पर 50-100 रुपए के पीछे लड़ेंगे। यानी एक तरह की कंडीशंस लगाने की आदत पड़ जाती है जब अष्टम भाव में शनि ग्रह बैठते हैं।
इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी को शुरुआत में फ्रीडम देके देखते हैं शनि ग्रह कि आप कितना डिसिप्लिन में रहते हैं। और अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहते तो समझ लीजिए अब आप कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अपनी फ्रीडम का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको अपने आप को अनुशासन में रखना आवश्यक है। अगर आप किसी भी बिना बात की विषय पर जिद कर रहे हैं तो यहीं से आपके व्यक्तित्व का नेगेटिव एंगल शुरू हो जाता है, जो बचपन और जवानी दोनों में आता है। अब देखिए ना दर्शकों, जब बात करियर की आती है तो अष्टम भाव के शनि ग्रह प्रभाव तो देंगे ही देंगे, क्योंकि वो अपनी दृष्टि भी तो डाल रहे हैं आपके 10th हाउस कर्म स्थान पर। यानी डिज़ाइन तो वो करेंगे अपने अकॉर्डिंग, जब आपकी मर्जी हो या ना हो। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों हो सकता है कि आपके जो पिता हैं, यानी आपके जो एल्डर वंस हैं, जो कहीं ना कहीं आपके घर के काम धंधों को संभाल रहे हैं, घर की आजीविका को चला रहे हैं, वो आपके लिए बड़े गंभीर रूप से कुछ डिसीजंस लें। यह भी हो सकता है कि आपके पिता अपना ही करियर की दिशा बदल दें आपके लिए, लेकिन आपने तो जिद कर रखी होती है। आप तो कहीं ना कहीं अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में लेके चल रहे होते हैं, जिसके कारणवश आप अपने पिता का सैक्रिफाइस नहीं देखते। मैं यह नहीं कह रहा कि आप अपने पिता से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हो, अतः प्यार करते हो। अष्टम का शनि ये बात भी देता है कि आप अपने पिता की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बड़ा प्यार करते हो, लेकिन फिर भी एक गड़बड़ कर बैठते हो। आपके पिता जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की राह मोड़ दी आपके कारण, आप कभी कभी अपने शब्दों को संभाल नहीं पाते हैं। सभी लोगों के बीच में आप अपने पिता को ऐसी बात बोल देते हैं उच्च वाणी में, जो ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शनिदेव सब देख रहे हैं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि बातें कितनी छोटी सी होती हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अधिक पड़ता है। क्योंकि दर्शकों, आपके पिता तो आपसे कुछ कहेंगे नहीं, वो भी आप ही की तरह आपको बहुत प्यार करते हैं जैसे कि आप उन्हें करते हैं, पर अपना नियंत्रण आप खो बैठते हैं। आपसे 2 पल रुका नहीं जाता, पलट के जवाब देना, सबके बीच में तुरंत अपना ओपिनियन रखना, क्योंकि आई एम द बेस्ट। ऐसी फीलिंग कभी कभी शनि ग्रह अष्टम भाव में बैठ के देते हैं। और ज़िंदगी के अंदर यही वो वजह है जिसके कारणवश आप अपने करियर में शुरुआत में बहुत उतार चढ़ाव देखते हैं। कई बार तो जो पढ़ रहे हैं वो कर नहीं रहे काम में, और जो काम कर रहे हैं उसके नॉलेज नहीं ले रहे। आपको सिखाने की कोई कोशिश कर रहा है, बट आई एम द बेस्ट। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, मेरी इस बात पे भी क्रोध आ रहा होगा। कोई बात नहीं, आप अपने क्रोध को चाहें तो कमेंट के रूप में लिखकर भेज दीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी कुछ बातें और बताऊंगा जो नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए। जैसे अब वैवाहिक जीवन के बारे में बात करते हैं। अष्टम भाव में बैठे शनि ग्रह, आप जब जीवन साथी को पसंद करेंगे ना, तो वो शायद आपके परिवार वालों को समझ ना आए। यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि आप अपने लॉजिकल एनालिसिस को लगाएं। क्यों दर्शकों? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी आपके घर में आपने बचपन से ही कुछ ग्रह कलेश सुबह सुबह ही देख लिए होते हैं। ऐसी नेगेटिविटी शनि ग्रह बचपन में दे देते हैं, यंग एज में दे देते हैं, जिसके कारणवश आप सुबह उठते ही अपने घर में ऐसे क्लेश देखते हैं जो मन खराब हो जाता है, लेकिन चुप रहते हैं क्योंकि बड़ों के बीच में क्या बोलें। ऐसी परिस्थिति में आपको एक अलग तरह का अनुभव आता है और आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कंडीशंस बना लेते हैं कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। इसीलिए मैरिज का डिसीज़न बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग लेना चाहिए। वहाँ पर ज़्यादा सबकी सुनोगे तो दिक्कत आएगी, यानी वहाँ सबकी सुननी नहीं चाहिए, वहाँ ज़रूर अपनी अपनी करनी चाहिए। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि ज़्यादा अपनी अपनी मत किया करो, दूसरों की भी सुन लिया करो। क्योंकि दर्शकों, आप नहीं तो अपने शुभ चिंतक खो दोगे कार्य क्षेत्र में। वैवाहिक जीवन में अपनी किया करो, कंफ्यूज मत हो। कहने का मतलब सीधा सा है, प्रोफेशनल लाइफ में दूसरों की भी सुनो, पर पर्सनल मैरिज लाइफ में अपने अकॉर्डिंग चलो। तो शनि ग्रह पर्सनल लाइफ में उतना परेशान नहीं करेंगे। यानी अगर आप अपने जीवन साथी की डिमांड्स को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो, साथ में अपनी एक्सपेक्टेशंस भी अपने लाइफ पार्टनर को बताते हो, तो चिंता का विषय नहीं है। पर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत संभल के चलना है आपको।
क्योंकि यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ रही होती है, वह बार बार आपके एग्ज़ाम्स लेंगे। तो इसीलिए उनके एग्ज़ाम्स चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या फाइनल एग्ज़ाम होते बड़े ख़तरनाक हैं, तो ज़रा संभल के चलिएगा। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अब अगले पल बात आएगी संतान की। संतान के विषय में आप चिंतित होंगे। यहाँ पर शनि ग्रह आपको गैर जिम्मेदार नहीं बनाते, बहुत जिम्मेदारी के साथ आप अपने परिवार, अपने संतान की जिम्मेदारियाँ उठाना चाहते हैं। लेकिन एक बात कहूँगा दर्शकों, शनि ग्रह यानी कि यानी शनि देव ने आपके अंदर क्या भर देना है? उन्होंने आपके अंदर भरना है संयम शक्ति। संतान को जब कष्ट होगा, ऐसी परिस्थिति में आपको सिर्फ एक काम करना है, शनि चलते रहना है। परेशान होकर बीच मझधार में नहीं रुकना, आप पार हो जाओगे। संतान भी उस कष्ट से पार हो जाएगी, समय लगेगा। कुछ लोगों को अगर 4 दिन लगते हैं तो आपको 8 दिन लगेंगे उस कष्ट से बाहर आने में। मैं जानता हूँ बड़ा दुखद होता है वह समय जब शनि ग्रह अष्टम भाव में संतान को कष्ट देते हैं, लेकिन आप अपनी संयम शक्ति को, अपनी इच्छा शक्ति को बना के रखिए। ऐसी परिस्थिति में धीरे धीरे आप उस कष्ट से बाहर आ जाएंगे और सही में अपने संतान को भी उस कष्ट से बाहर ले आएंगे। जिन लोगों ने ऐसी दुखद अवस्था को झेला है, कमेंट बॉक्स में बताना। दूसरे लोगों की संयम शक्ति बढ़ती है, उन्हें पता लगता है कि हाँ, संयम बना के धीरे धीरे चलते रहने से हम बाहर आ जाएंगे। अब आपको एक और बात बताऊंगा दर्शकों कि आखिर शनि आपसे चाहते क्या हैं अष्टम भाव में बैठकर, और आपको क्या स्पेसिफिकली नहीं करना चाहिए, पॉइंट्स को दिमाग में रखते हुए। लेकिन उससे पहले यह भी याद दिला दूं कि अगर आपके किसी अन्य करीबी व्यक्ति का अष्टम भाव में कोई ग्रह बैठा है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आ जाइए हमारे इसी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन पर। प्लेलिस्ट में आपको ग्रहों के नाम के अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ही बहुत विभिन्न तरह से ग्रहों की जानकारी दी गई है। ठीक ऐसे ही अगर आप सिर्फ अपनी कुंडली का विवेचन करना चाहते हैं, यानी मान लीजिए आपकी मेष लगन की कुंडली है या वृषभ लगन की कुंडली है, आप अपनी ही कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं कि हमारी कुंडली में कोई ग्रह कहीं बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। दर्शकों, उसके लिए 12 प्लेलिस्ट अलग अलग हैं, सभी लगन के नाम से। उन प्लेलिस्ट पर जाना है, उन प्लेलिस्ट पर क्लिक जब करेंगे ना, तो ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे कि अगर किसी घर में कोई बैठा ही नहीं है, खाली भाव है, तो क्या फल होगा, और कोई बैठा है तो क्या फल होगा, ऐसी वीडियोस उसमें जुड़ती चली जाएंगी। तो बहुत सरलता से आपको अपनी कुंडली विवेचन करने में कुछ तो सहायता मिल ही जाएगी। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से जाना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, अंततः एक बात कहना चाहूँगा कि आखिर अष्टम भाव में शनिदेव हमसे चाह क्या रहे हैं। आपने एक बात सुनी होगी दर्शकों कि कहीं ना कहीं लोहा शनि का कारक होते हैं, यानी शनि ग्रह को लोहे से रिलेट किया जाता है। इसी कारणवश हम कहते हैं कि शनि भारी हो तो लोहे का काम मत करो। लेकिन आप एक बात बताओ दर्शकों, लोहे को मोल्ड करना है, लोहे को डिज़ाइन करना है, तो लोहे को सख्त बनाना है, उसके बाद तो कितने ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको तपाया जाता है। यानी ऐसा ही शनि ग्रह आपके साथ भी करते हैं जब अष्टम भाव में बैठते हैं, बहुत अधिक टेम्परेचर पर आपकी ज़िंदगी को तपा देते हैं। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जिसके अष्टम भाव में ग्रह शनि बैठे हैं वही समझ सकता है उसको क्या दिक्कत आ रही है, दूसरा तो महसूस भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तपिश उसको पता है। इसी कारण दर्शकों, उम्र के 35-36 वर्ष तक शनिदेव आपको अनुभव के रूप में तपाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि धन नहीं देंगे, पर उसको संचय करने का तरीका भी सिखाएंगे, क्रोध को शांत करने की परिस्थिति भी सिखाएंगे, और कभी कभी तो जीवन के कुछ पलों में ऐसा कर देंगे कि आपका जितना धन था उतना तब्दील होकर कर्जे में बदल गया।
आप कहेंगे ये सब क्यों कर रहे हैं शनिदेव? क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि 36-35 वर्ष की आयु तक आते आते आप पूरी तरह से परिपक्व हो जाएं। तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? अल्टीमेटली उनके दिए हुए अनुभवों को खोना नहीं चाहिए। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रित करना है, यानी वाणी के शब्दों को नियंत्रण में रखना है। आप जितने तीखे शब्द बोल देते हैं ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप को शांत करना है। बहुत जल्दी क्रोध आता है आपको और वो क्रोध आप सामने वाले पे निकाल भी देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दर्शकों उस क्रोध को अपनी ऊर्जा बनाइए। यही तो शनि ग्रह चाहते हैं, वरना मिडल एज तक इतनी दिक्कतें क्यों देते? सिर्फ इसलिए कि बाद में आप अच्छे से धन का संचय कीजिए, अपनी राह पर चलते रहिए। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स के रूप में बातें याद रखो। वाणी पर नियंत्रण रखना है, कुछ चीज़ों को लेके इतना शांत रहना है कि पलटकर जवाब नहीं देना है। आपको अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा तोलमोल बनाकर चलना है। आपको कहीं ना कहीं अपने क्रोध को शांत करना है, चाहे आप किसी भी चीज़ से करें, चाहे आप आध्यात्मिकता की राह अपनाएं, मेडिटेशन करें या खुद ही कंट्रोल कीजिए। आपको जो पहले आप किसी भी गलत झगड़े में भी किसी का साथ देते थे, अब वो नहीं देना है, चाहे वो घर परिवार का ही व्यक्ति हो। अपने कार्य पर लगे रहो, अपने अनुसार संयम शक्ति के साथ धीरे धीरे अपने काम धंधे को बढ़ाते रहो और अपने काम की प्रोडक्शनल टेक्निक को सीख लो। कहने का मतलब शनि चाहते हैं कि आप बहुत बारीकी से चीज़ों को सीख लीजिए जो आपने बचपन और यंग एज में नहीं सीखी हैं। जब ये सब आप करते हैं तो शनि साथ के साथ आपको पैतृक संपत्ति का लाभ भी दे जाते हैं। चाहे साथ में विवाद देते हैं, मैं मानता हूँ, परंतु फिर भी पैतृक संपत्ति का लाभ दे देते हैं अष्टम भाव में बैठ के। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना दर्शकों, अगर शनि ग्रह को सही मायने में यहाँ समझना चाहते हो और ध्यान रखना चाहते हो कि क्या नहीं करना चाहिए, यानी मानसिक स्थिति में संतुलन लाना सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए व्यक्ति का। यहाँ पर उसको बिना वजह ही दूसरों के साथ इन्वॉल्व होके उनके झगड़ों में नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहिए किसी के पीछे। अपने बेस पर अपने अनुसार चलो, सुनो सबकी राय भी लो, प्रोफेशनल एडवाइस भी लो, उसके बाद डिसीज़न लो प्रोफेशनल करियर में कि क्या करना ठीक है क्या नहीं। यानी थोड़ी सी अपनी अपनी चलानी कम करनी पड़ेगी, ये मैंने शुरुआत में भी कहा था। तो दर्शकों, कितनी बातें आपको बुरी लगी, कितनी आपने अपनी ज़िंदगी में अनुभव के अनुसार सीखी, ज़रा बताइएगा। दूसरे दर्शकों को पता लगेगा और थोड़ा बहुत मेरी जो बातें बुरी लगी हैं वो मुझे भी पता लग जाएंगे कि आपको बुरी लगी हैं। फिर भी क्षमा चाहूँगा अगर आपको बुरी लगी हों तो। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Once again, thank you.